की छोटी बहू। दीदी भाई, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपके मायके की छोटी बहू, और आपको ऐसे अन्याय के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए चलिए, समेट लेते हैं आपका सामान, और सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बाकी का बाद में देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अरे अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? पति नहीं रहा तो क्या अपने मायके जाना पड़ेगा इसे अभी? ऐसे कोई कैसे रह सकता है यहाँ, जो इस दुख के समय में अपनी बहू को इतना भला बुरा सुना रहे हैं, वो बाकी समय ना जाने कैसा बर्ताव करते होंगे इसके साथ। ये तो आप सब समझ ही सकते हैं ना। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो ले जाओ इसे अपने घर। ये लोग इसे यहाँ जीने नहीं देंगे। कम जुल्म नहीं ढाए इस बेचारी पर। क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? साथ लेकर जाएंगे। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसे। सुना नहीं तूने ये पवासन क्या कह रही थी? यहाँ उसकी जान को खतरा है, यहाँ नहीं उसे रहने दे सकता। मिली, तुम कुछ बोलो। क्या तुम यहाँ पे अलग नहीं रह सकती हो क्या? जरूरत है तो अपना चूल्हा चौका अलग कर लो इनसे। हर महीने तुम्हें खर्चे के लिए पैसे भिजवा दूंगा। हम सब मिलके कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे, लेकिन अभी कैसे? कुछ तो बोलो मिली। करके तो देखे चूल्हा अलग। मैं भी इसके चूल्हे की आग में पानी फेर दूंगी। ये घर है मेरा, कोई होटल नहीं है कि कोई भी आए और चूल्हा अलग कर दे। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हम कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। लेके जाओ इसे यहाँ पे, यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप लोग इसे नहीं लेकर जाओगे ना तो हम इसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। पुलिस वगैरह का झमेला हम संभालेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। बाबा मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। आप लोगों को किसी नौकर की जरूरत होगी, मैं नौकर बन के रह लूंगी। मुझे यहाँ रहने दी। माँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। मैं तो आप लोगों का देखभाल इतने अच्छे से करती हूँ, और आपकी भी तो उम्र हो गई है, आप सब खुद नहीं कर पाओगे। रविश की भी शादी नहीं हुई है अभी तक, उसके रिश्ते की बात चल रही है। मैं आप लोगों के साथ रहूंगी तो आपकी मदद ही करूंगी ना। अब जो चला गया उसे तो कोई वापस नहीं ला सकता। कौन करेगा आप लोगों की देखभाल? मैं करूंगी ना। आज तक मैं अपने मायके कभी नहीं गई, तो अब क्यों? मैं भी यही रहना चाहती हूँ, मैं यही रहूंगी। अरे अगर नौकर रखने की जरूरत पड़ेगी ना, पैसे दे के रख लूंगी, लेकिन तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। तू डायन है। तेरे यहाँ रहने से मेरे परिवार में अकल्याण फैल रहा है। तू यहाँ नहीं रहेगी, तू कुलक्षणी है। चुप हो जा दीदी भाई, आपको अपने आप को इतना छोटा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए हमारे साथ, वो आपका भी घर है ना। और अगर माँ राजी नहीं होती है तो क्या हुआ? हम बहुए हैं ना, हम लेके जा रहे हैं आपको अपने साथ। बहुत देखे हैं ऐसे लोग, मुफ्त में नौकर की जरूरत होगी, इसीलिए पूरा झुंड बनाकर आ गए इसके मायके वाले इसे लेने के लिए। चाहे जैसे भी लेके जा रहे हैं, आप लोग तो इन्हें नहीं रख रहे ना, तो फिर ये सारी बातें करने का भी हक नहीं है आप लोगों को। एक और बात बता देती हूँ आप लोगों को कि ये अपना कमरा लॉक करके ही जाएंगी, ये अपना हक नहीं छोड़ेंगी। यहाँ इनको जब जरूरत पड़ेगी, जब इनका दिल करेगा, ये यहाँ आएंगी, और जब चाहेंगी तब ये अपने मायके भी आ सकती है। ये इनके पति का घर है।
पर अगर आप लोग इन्हें इनका हक नहीं देते, इनको यहाँ आने नहीं देते ना, तो फिर हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट की धमकी दे रही है? अरे हम नहीं डरते कोर्ट कचहरी से, हमें क्या समझ के रखा है, डरपोक है क्या हम लोग? देखिए, इतना बड़ा झमेला खड़ा करने की कोई बात नहीं है। और मैंने आपको कहा ना, आपका बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में, आपकी देखभाल कौन करेगा? आप सोच के देखिए, आपका खर्चा कौन उठाएगा? अगर आप मेरी बहन को इस घर में रख लेते हैं तो जो खर्चा मैं उसे भेजूंगा उसमें से आप भी। नहीं टुकुन दादा, आप प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम इनको यहाँ ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, लेकिन एक बात कह देती हूँ, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरा नाम आहाना है और अपने घर वालों पर इतना गुस्सा नहीं करते। देखिए, हम सब आपको लेने आए हैं, तो अब क्यों नहीं चलेंगी? पराये लोगों पर कैसा गुस्सा भला? अभिमान तो अपनों के लिए होता है ना। अगर आपकी माँ सालों तक आपकी कोई खबर ना ले, तो आप भी अपनी माँ के पास वापस नहीं जा सकती। कोई अधिकार नहीं रहता। आज मेरी इस हालत में भी मेरी माँ मुझसे खुद मिलने नहीं आई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों को उन्होंने खुद भेजा या नहीं। शायद आप लोग ऐसे ही आगे यहाँ से किसी ने खबर भिजवाई होगी। हम बहुओं का कोई मोल नहीं है। मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, भूल गई क्या? कितना लाड करती थी तुझे, कितना प्यार करती थी। मानती हूँ कुछ गलतफहमियों की वजह से हमारे बीच में फासले हो गए। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम तुझे इस दुख की घड़ी में यहाँ अकेला छोड़ देंगे, तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। जी, अब आप तैयार हो जाइए। तो आप समझ ही गई होंगी ना कि यहाँ पे आपको कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ पर आप नहीं रह पाएंगी। हाँ, आपके लिए महफूज जगह नहीं है। आप चलिए यहाँ से। मेरे लिए आप लोगों को इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को अच्छे से पहचानती हूँ और अपनी बाकी के परिवार वालों को भी। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही? आप हम पे तो भरोसा कर सकती है ना? हाँ दीदी भाई, और फिर हम आपको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहे, तो आपका कोई भी असम्मान नहीं होगा वहां पे। फिर हम आपको यहाँ पे भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं ना। ये लोग आपको भूखा मार देंगे। अगर इतनी दया आ रही है तो ले जाओ ना अपने साथ। निकलो हमारे घर से, निकलो। सुनिए, राकेश को गुजरे हुए 1 दिन हुआ है, अभी तो सारे रीति रिवाज भी बाकी होंगे। क्या आप इसको यहाँ पे रह के वो भी पूरा नहीं करने दे सकते? ये कोई शादी का अनुष्ठान है क्या जो यहाँ रहकर ये रीति रिवाज पूरे करेगी? हम बूढ़े माँ बाप के सामने हमारे मरे हुए बेटे का श्राद्ध करेगी ये कुलक्षणी? ले जाओ इसे, ले जाकर किसी मंदिर में, किसी घाट पर पूरे रीति रिवाज पूरे करा लो। हम इसे अपने घर पर नहीं रखेंगे। ले जाओ इसे। कह दिया मतलब कह दिया हमने। दीदी भाई, आप चलिए अपने कमरे में, आपका सामान समेट लेते हैं। कुछ कपड़े तो रखने होंगे ना, चलिए। नहीं, तुम में से हमारे घर में कोई नहीं घुसेगा। निकालो इन सबको हमारे। आप बार बार एक गलती कर रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो कमरा इनके पति और इनका था, और इनके पति के गुजर जाने के बाद उस कमरे पे हक इनका है। और इनके मायके वालों की हैसियत के हिसाब से मैं भी उस कमरे में जा सकती हूँ, और आप लोग मुझे जाने से रोक नहीं सकते। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।